जय हिंद मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी का फुल सिलेबस, प्रीलिम्स मेंस दोनों का, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है। इसकी हम बात करें, इसमें 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रीलिम्स, ठीक है। पहली स्टेज को क्या कहते हैं, प्रीलिम्स। जो दूसरी स्टेज होती है उसे कहते हैं हम लोग मेंस, ठीक है, मेन। और जो सबसे लास्ट में तीसरी स्टेज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू, ठीक है, ठीक है। ये 3 स्टेज में इसके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करें हम प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में 2 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला GS1 का और दूसरा CSET का, ठीक है। ये 2 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्स में ये 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के, ठीक है, ये भी और ये भी। इसमें जो है, जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इसमें जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं GS1 में, और CSET में होते हैं 80 क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। जो CSET है, CSET पे जो आप 33% आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, इतना 33% आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो GS1 में इसकी मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट में बताऊं, ये 50% से नीचे ही बनती है, ठीक है। जब भी जाती है इसकी 50% से नीचे ही जाती है, ठीक है। इसके हम सिलेबस की बात करें तो इसमें CSET में पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, DS और DI, ठीक है। इसमें मात्र 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन से, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, DS और DI, ठीक है। और जो GS1 है इसमें टोटल की टोटल GS पूछी जाती है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सारी की सारी पूछी जाती है, ठीक है। ये सिर्फ 33% आपको क्वालिफाइंग होता है। और जो प्रीलिम्स का GS1 होता है इसकी आपकी मेरिट बेस पे बनता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बात करूं, आपके 50% से अगर नीचे हैं तब भी आप इसमें हो जाएंगे। अगर आपका ये क्वालिफाई होता है तो आपको यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पर सब जाते हुए सब प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए बैठते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसमें टोटल GS आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं। और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, DS और DI 5 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें 33% लाना पड़ता है और इसकी मेरिट बनती है, ठीक है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से देखूं तो सबसे हार्ड जो होता है वो प्रीलिम्स होता है, क्योंकि मेंस में तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके क्वालिफाई करने के, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर आप जाएंगे मेंस में, ठीक है। मेंस में जो एग्जाम्स होते हैं सबसे पहले ऐसे का होता है, ठीक है, ठीक है, कितने का, 250 मार्क्स का। फिर आपका होता है GS1 का, वो भी 250 मार्क्स का। फिर GS2 का, वो भी 250 मार्क्स का, ठीक है। GS3 का, वो भी 250 मार्क्स का। और GS4 का, वो भी 250 मार्क्स का, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड आपके 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, 2 जो पेपर होते हैं वो आपके होते हैं ऑप्शनल के, ठीक है। ऑप्शनल में एक आपका ऑप्शनल 1 होता है, एक ऑप्शनल 2 होता है। ऑप्शनल 1 और 2 क्या होते हैं, इनमें जो आपको विषय सबसे अच्छे लगते हो, जैसे मान लिया आपने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री के इसमें से 250 मार्क्स के ये दोनों पेपर होंगे, इनका सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। 250 मार्क्स का GS1 होगा, 250 मार्क्स का GS2 होगा, ठीक है। इनमें 2 पेपर्स होते हैं, वो होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है। 2 पेपर किसके होते हैं, 2 पेपर होते हैं हमारे लैंग्वेज के। लैंग्वेज में एक होता है हिंदी का और एक होता है इंग्लिश का, और जो अलग स्टेट के वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जो ये तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पढ़ के, ठीक है। मेन जो खेल होता है वो इससे आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। जो 250 नंबर ऐसे में, 250 GS में, 250 GS2 में, 250 GS3 में, 250 GS4 में, ठीक है, ठीक है। और ऑप्शनल में 250 जी हो गए, ठीक है। 1500 नंबर तो आपके जेई हो गए, ठीक है। और फिर ये टोटल जो आपके मार्क्स हो गए वो हो गए 1750, ठीक है।
और आपके 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो आपने दिया होता है उससे रिलेटेड इंटरव्यू होता है, ठीक है। टोटल जो 1750 प्लस 250 मार्क्स ये हो गए, टोटल 2025 हो गए, ठीक है। 2025 में मैं आपको बता दूं 50% से सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मात्र 50%, जैसे कि ठीक है 1000 से ऊपर आते हैं तो समझो वो पहले की जो रैंक में 20 से 25 में आ जाएगा, जिसके 1000 से ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है। फिलहाल इतने अच्छे मार्क्स बहुत ही कम लोगों के आ पाते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊं एस्से में जिनमें 4 एस्से दिए होते हैं, 8 एस्से दिए होते हैं, उनमें से आपको 2 पे निबंध लिखना होता है। दोनों होते हैं, दोनों 125 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। GS1 की बात करें तो इसमें आर्ट एंड कल्चर, आधुनिक भारत का इतिहास, बर्ड जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी, ठीक है। GS2 में बात कर लें तो इसमें पॉलिटी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। GS3 में तो इन्वायरमेंट वगैरह ऐसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। GS4 में ओनली क्या पूछा जाता है, ओनली एथिक्स, ठीक है। इसमें ओनली एथिक्स पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। जब आपका ये मेंस हो जाएगा, जब आपके यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फिर आपके जो 2025 मार्क्स हैं, इनमें से आपके जो मेरिट बनती है, उन जो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस के आधार पर बनती है, ठीक है। जो मेरिट बनती है वो 50% से कम पे भी बनती है, आप ये देखें। और दूसरी बात, अगर आपने ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, 500 नंबर जो हो गए, ठीक है। ऑप्शनल बहुत, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, इसमें कोई ज़्यादा सबके एक ही सब्जेक्ट बहुत गहराई से पढ़ लें, ठीक है। और दूसरा आपको एस्से में 250 नंबर हो गए, ठीक है। और एक हमारा एथिक्स हो गया। इसमें इन 4 सब्जेक्ट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1000 नंबर यही हो जाएंगे, प्लस आप इनमें भी कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे, इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया।